बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है की फंक्शंस ऑफ अ फायरवॉल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फायरवॉल के बारे में बताया था कि फायरवॉल होती क्या है। आज हम इसके की फंक्शंस देखेंगे। ये 6 फंक्शंस हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें फ़र्स्ट फंक्शन की तो ये हमारे पास है मैनेजिंग एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। कि क्या है, फायरवॉल हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही होती है। कैसे देखें, ये अगर हमारे पास कंप्यूटर है, ये अगर आपके पास कंप्यूटर है, लेट्स से ये आपका पीसी है और यहाँ पे हमने कहा था कि फायरवॉल काम करती है। फायरवॉल को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ और ये आपका इंटरनेट है। तो इसमें क्या होगा, हमने फायरवॉल में कुछ रूल्स लगाए होते हैं कि किन पैकेट्स को फायरवॉल ने गुज़रने देना है और किन पैकेट्स को फायरवॉल ने नहीं गुज़रने देना। यानी कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम करेगा अलाउ और डिनाई का। किसका काम करेगा? अलाउ और डिनाई। अलाउ का मतलब है किन पैकेट्स को जाने देना है या किन पैकेट्स को आने देना है, और डिनाई का मतलब है कि किन पैकेट्स को रोकना है और किन पैकेट्स को हमारे नेटवर्क में नहीं आने देना। क्लियर? तो ये अलाउ और डिनाई किस बेस पे होगा? हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किया होगा। हमने क्या किया होगा? कुछ क्राइटेरिया सेट किया होगा कि आप किस किस्म के पैकेट्स को आने देंगे। अब बेसिकली क्राइटेरिया में क्या चीज़ें आप मेंशन करते हैं, आप उसमें आईपी एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं कि फ़लाँ आईपी एड्रेस को आपने जाने देना है या आने देना है। आप उसमें पैकेट के हेडर को, पीएच जिसे मैं कह रहा हूँ, वो बता सकते हैं। आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बता सकते हैं कि फ़लाँ प्रोटोकॉल्स जो है वो अलाउ हैं या ये वो प्रोटोकॉल जो अलाउ नहीं हैं, उनको आप मेंशन करते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट पोर्ट्स को भी मेंशन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ पोर्ट से अगर मैसेज आए तो वो जाने देना है, फ़लाँ पोर्ट से मैसेज आए तो वो नहीं जाने देना। तो इस तरह जब पैकेट्स की फ़िल्टरिंग कर ली जाती है कि कुछ पैकेट्स आप भेज सकते हैं स्पेसिफ़िक पैकेट, और स्पेसिफ़िक पैकेट ही आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं, तो बेसिकली फ़ायरवॉल इस सूरत में नेटवर्क ट्रैफिक को क्या कर रही होती है? कंट्रोल कर रही होती है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है ऑथेंटिकेशन एक्सेस। आप चाहते हैं कि ये अगर आपका कंप्यूटर है, लेट्स से इट इज़ योर पीसी, आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हैकर जो है वो आपके कंप्यूटर में क्या करे? अटैक ना कर सके, आपके डाटा को या आपके रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके अटैक से बचने के लिए भी आप किसको यूज़ कर रहे होते हैं? फायरवॉल को यूज़ कर रहे होते हैं। कि फायरवॉल क्या करती है? ऑथेंटिकेशन के कुछ मेथड्स बताती है। अब ऑथेंटिकेशन के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो सबसे कॉमन ऑथेंटिकेशन का मेथड है फायरवॉल जो यूज़ करती है वो है यूज़र नेम और पासवर्ड। वो क्या है आपके पास? यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो सबसे कॉमन ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है। क्लियर? और उसके बाद जो सेकंड मेथड जो यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, जो फायरवॉल यूज़ करती है, वो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं एंड प्राइवेट पब्लिक की। प्राइवेट पब्लिक की, प्राइवेट पब्लिक की। तो फायरवॉल इन मोस्टली इन दो मैकेनिज़्म को क्या करती है? यूज़ करती है, ताकि जो वैलिड यूज़र हैं वो आपके कंप्यूटर तक एक्सेस कर सकें। इनवैलिड यूज़र जो हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपके कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल ना कर सकें। यूज़र नेम और पासवर्ड का मैकेनिज़्म मोस्टली हम सबको पता है कि अगर आप प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो तब आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज़ लॉगिन नहीं हो सकते। ये ऑथेंटिकेशन का एक मैकेनिज़्म है जो कि फायरवॉल यूज़ कर रही होती है। क्लियर?
दूसरा है सर्टिफिकेट एंड प्राइवेट पब्लिक की। सर्टिफिकेटेड की बजाय इसको कर देते हैं सर्टिफिकेट और प्राइवेट की। बेसिकली सर्टिफिकेट की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हम डिजिटल सिग्नेचर की तरह एक चीज़ है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये भी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है कि ये यूज़र को चेक करने के लिए कि यूज़र की ऑथेंटिसिटी को कि यूज़र वैलिड है या नहीं है। और सेकंड वन जो है प्राइवेट और पब्लिक की। प्राइवेट और पब्लिक की है कि ज़ाहिर है हम इंक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट की ऐसी की होती है जो कि पर्टिकुलर यूज़र को पता है। अगर वही यूज़र मैसेज को इनक्रिप्ट करता है तो मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये भी एक ऑथेंटिकेशन का मेकनिज़म है जो कि फायरवॉल क्या कर रही होती है, यूज़ कर रही होती है सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रोटेक्ट रिसोर्सेज। फायरवॉल हमारी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रही है। रिसोर्सेज में क्या है, हमारा डाटा हो सकता है, मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ जिसको फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे डिफरेंट सर्वर्स हो सकते हैं, डिफरेंट क्या हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं। इसमें हमारे पास वेब सर्वर हो सकता है, इसमें हमारे पास ईमेल सर्वर हो सकता है। डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, इन सर्वर्स को भी क्या कर रही होती है, फायरवॉल प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्लियर। तो हमारी रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि अटैकर हमारे रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल ना करे। तो फायरवॉल हमें क्या करती है, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र्स। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑन इवेंट्स। हम जानते हैं कि आप नो डाउट के नेटवर्क की सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप 100% ये नहीं कह सकते कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है। वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं, 100% आप ये श्योर नहीं हो सकते। क्लियर। तो इस सूरत में फायरवॉल हमारा दो काम कर रही है। एक तो रिकॉर्डिंग कर रही है। किसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग इसकी कर रही है कि कौन सा यूज़र कितनी देर के लिए लॉगिन रहा है, कौन सा यूज़र कितनी देर के लिए लॉगिन रहा है, उसने कौन कौन सी रिसोर्सेज को यूज़ किया है। ठीक। और अगर कोई रॉन्ग अटैम्प्ट्स करता है तो उन रॉन्ग अटैम्प्ट्स को भी वो क्या करती है, फायरवॉल ये तमाम इंफॉर्मेशन रॉन्ग अटैम्प्ट्स को भी अपने एक लॉग फाइल में क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। और ये सेव करने के बाद फिर हम उससे क्या है, एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि कौन सा यूज़र कितनी देर लॉगिन रहा है, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं। और अगर रॉन्ग अटैम्प्ट्स हुई हैं, मतलब हमारे नेटवर्क पे अटैक हुआ है, तो अटैक कहाँ से हुआ है, कितनी बार कोशिश की गई है। जब ये रिपोर्ट हमें मिलेगी तो डेफिनेटली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे लिए ये रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल होगी कि हम अपने डिसीजंस को मज़ीद बेहतर कर सकें, हम अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ा सकें। क्लियर। तो ये सारी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, ये हमारे पास फायरवॉल कर रही है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि फ़्यूचर के लिए मज़ीद सिक्योरिटी मेकनिज़म को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्लियर। फिफ्थ है एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। यानी कि हमने ये पढ़ा था, लेट्स से ये आपका पीसी है और यहाँ पे आपकी फायरवॉल एज एन इंटरमीडिएट डिवाइस, दरमियानी डिवाइस के तौर पे काम करती है। ये आपका इंटरनेट है। तो जब आपकी फायरवॉल इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पे काम कर रही है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे काम कर रही है। फायरवॉल या इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पे काम करेगी तो हम कह सकते हैं फायरवॉल वर्क्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर।
अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ये लेट से आपका पीसी है और ये अगर आपका इंटरनेट है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट जो है, लेट से आपकी रिक्वेस्ट थी कि आप एक वेबसाइट है लेट से गूगल, उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर के पास। किसके पास भेजी? वेब सर्वर के पास। तो जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मसला क्या है, देखें, आपने अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजी किसको? वेब सर्वर को। तो चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर से वायरसेस इंटरनेट पे चले जाएं, और जब रिस्पांस आएगा तो इंटरनेट से जो वायरसेस हैं वो क्या है, आपके कंप्यूटर में आसानी के साथ दाखिल हो सकते हैं। तो इसलिए हमने दरमियान में हमने कहा जी हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, पहले ये हमारा कंप्यूटर जो है रिक्वेस्ट भेजेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है। पहले रिक्वेस्ट भेजी जाएगी प्रॉक्सी सर्वर को। प्रॉक्सी सर्वर मतलब फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। प्रॉक्सी सर्वर आगे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर से रिक्वेस्ट वापस आएगी प्रॉक्सी सर्वर के पास, और प्रॉक्सी सर्वर से रिस्पांस कहाँ आएगा? आपके कंप्यूटर में। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर या फायरवॉल क्या कर रही है? एक इंटरमीडिएट डिवाइस, दरमियानी डिवाइस के तौर पे काम कर रही है, और हमें फुली प्रोटेक्ट कर रही है कि वायरसेस हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पर भी नहीं जाएंगे, और इंटरनेट से जो वायरसेस हैं वो हमारे कंप्यूटर में भी दाखिल नहीं होंगे। क्लियर? और ये सारा काम ट्रांसपेरेंट होता है, यूज़र को पता नहीं होता कि दरमियान में प्रॉक्सी सर्वर इन्वॉल्व है या नहीं है। यूज़र यही समझेगा कि मेरी जो रिक्वेस्ट है सीधी किसके पास जा रही है? वेब सर्वर के पास जा रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास, और फिर प्रॉक्सी सर्वर से जाएगी किसके पास? इंटरनेट के पास। क्लियर? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फायरवॉल का। आखिरी जो है ये वही रिपीट हो गया, रिकॉर्ड एंड रिपीट रिपोर्ट इवेंट्स, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 बेसिक, इसको हम रेज कर देते हैं, ये रिपीट है पॉइंट। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो हमें फायरवॉल क्या करती है? प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की फायरवॉल्स की जो कैटेगरीज़ हैं या टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। क्लियर? आप इसको बुक से देखें, इंटरनेट से पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।